राधे राधे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से राधे स्टडी हब में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में कक्षा 10 लेशन वैद्युत के आंकिक प्रश्नों को 20 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, कह रहा है संलग्न परिपथ में ए तथा बी के मध्य एवं ए तथा सी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो पहले जैसा कि फिगर में दिया गया है, फिगर बना हुआ है हमारा, इस प्रकार एक प्यारा सा फिगर बना है और फिगर में दे रहा है ये 6 ओम, ये दे रहा है 2 ओम, ये भी दे रहा है 2 ओम और ये दे रहा है 2 ओम। ये ए है, बी है, सी है, डी है। कह रहा है ए तथा बी के मध्य तथा ए तथा सी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो सबसे पहले निकालेंगे ए तथा बी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध। तो देखते क्या है कि जिसको जिसको हमें लेना होता है, जिसके जिसके मध्य हमें प्रतिरोध की गणना करनी होती है, उन दो पॉइंटों को हम फिक्स कर लेते हैं। एक ये पॉइंट फिक्स कर दिया, एक ये पॉइंट फिक्स कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ से अगर धारा प्रवाहित करें तो धारा यहाँ पे 2 भागों में विभाजित हो जाती है। पहले भाग में धारा देखेंगे तो पहले भाग में जो धारा है वो इधर जा रही है और दूसरी धारा इधर जा रही है। ये जो धारा होके जाएगी वो इसमें, इसमें और इसमें तीनों में सेम होके जाएगी और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमें किसके बीच निकालना है, ए तथा बी बिंदुओं के मध्य। तो यहाँ से चली और यहाँ पे आके ख़त्म हो गई। जबकि दूसरे में देखेंगे तो यहाँ से धारा गई और बी पे समाप्त हो गई। तो ये तीनों में क्या है, धारा समान है। और हम लोग पढ़ चुके हैं जैसा कि जब धारा समान होती है तो किस में होते हैं, श्रेणी क्रम में होते हैं। तो ये तीनों किस में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो इनके नाम दे दो, R1, R2, R3, ये दे दो R4। तो क्या है, R1 व R2 व R3 किस में है भैया, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये R डैश ले लेंगे तो R डैश बराबर R1 हो जाएगा 2, R2 भी है 2 और ये भी है 2, तो ये आ गया 6 ओम। अब निकालेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, मतलब ए तथा बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध। तो अब जो इसका परिणामी आएगा, या हम देखें इन तीनों को मिला के क्या आ गया, 1 आ गया। तो इन तीनों को इस प्रकार जोड़ सकते हैं, अब 1 बन गया और जिसका मान कितना आया, 6 ओम। और दूसरा हमारा दे रहा था ये भी दे रहा था 6 ओम। तो यहाँ से धारा चली, इसमें अलग इसमें अलग। अब दोनों जब अलग हैं तो किस में होंगे, दोनों जब अलग हैं तो ये होंगे समांतर क्रम में। अब लगाएंगे समांतर क्रम का फार्मूला, तो 1/r इक्वल क्या होगा, R डैश आया है तो 1/r डैश, और ये क्या है, 1/r4 हो जाएगा। 1/r इक्वल 1/r डैश, और r डैश हमारा आया है 6।
R4 कितना आया है, R4 भी आया है 6, तो 1/r बराबर हो गया 2/6। 1/r बराबर 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। r का 1 में गुणा करेंगे r आएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 आएगा। ये हमारा आ गया आंसर। ये हो गया ए तथा बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध। ठीक है, समझ में आया? क्या किया सबसे पहले, फिर से एक बार देख लेते हैं। इधर से वैद्युत धारा प्रवाहित की, क्योंकि हमें ए और बी के बीच निकालना है, तो ए और बी को फिक्स किया। यहाँ से धारा चली और होके यहाँ पे आई, यहाँ पे धारा चली ऐसे होके यहाँ आई। इनमें धारा क्या हो गई, सेम हो गई। जब इनमें धारा सेम हो गई तो ये सब किस में हो गया, श्रेणी में। श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा के इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया। उसके बाद देखा कि ये जो है वो किस में आ रहा है, समांतर में। फिगर बना के बताया था, तो ये और इसका जो प्रभावी आया वो है समांतर में, तो इनका समांतर का फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हट जा रहा है 1 मिनट के लिए। इसी में अब देखते हैं ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। कह रहा है ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध या प्रभावी प्रतिरोध के लिए क्या करेंगे। अब इस बार जो पॉइंट फिक्स करेंगे वो कौन से करेंगे, ए तो ये फिक्स कर देंगे, और अगला जो पॉइंट होगा वो सी होगा, और इस सी को फिक्स कर देंगे। मतलब इस बार धारा जो यहाँ से चलेगी ऐसे होके जाएगी, वो सी तक जाएगी। यहाँ से जो धारा जाएगी ऐसे चलेगी और सी तक होके जाएगी। तो इधर जो धारा गई वो इन दोनों में सेम, इधर जो धारा गई वो इन दोनों में सेम। तो ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में और ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में। पहले इनका निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध, तो निकालेंगे R1 व R2 का तुल्य प्रतिरोध। R1 और R2 का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, श्रेणी क्रम में है, इसका मान लेंगे R1 डैश या R डैश। तो ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये हो जाएगा 2 + 2 = 4 ओम। इसी प्रकार ये श्रेणी में है तो इनका निकालेंगे R4 व R3 का तुल्य प्रतिरोध। इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे R डबल डैश मान लिया। ये दोनों श्रेणी में, श्रेणी क्रम का फार्मूला वही R1 + R2, तो इसकी जगह दे रहा है पहला 6 और दूसरा दे रहा है 2, तो ये हो गया 8 ओम। अब ध्यान से समझना, इन दोनों को मिला के बना दिया 1, और जिसका प्रतिरोध कितना आया था 4, और इन दोनों को मिला के बनाया गया 1, और जिसका तुल्य प्रतिरोध कितना आया है 8 ओम। अब यहाँ से जब धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें अलग, इसमें अलग, और जब भी धारा दोनों में अलग अलग होती है तो किस में होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं। तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। मतलब परिपथ का अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, परिपथ का अब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा भैया, 1/r बराबर 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। ये डबल डैश दे रहा है, तो 1/r इक्वल 1/r डैश, r डैश कितना आया है 4, प्लस 1/r डबल डैश कितना आया है 8। एलसीएम लेंगे, आ रहा है 8, 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 1 3/8। इसका व्युत्क्रम करेंगे 8 आएगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे 8/3। ये हमारा आ गया आंसर। तो पहला आंसर भी आ गया था ए और सी के बीच, और ये भी आ गया। पहले में क्या आया था 3 ओम, और इसमें आ गया 8/3 ओम। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करें, दोबारा से देखें, ज़रूर समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हटे जा रहे हैं हम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।
जिससे कि आप सभी को जब भी नया वीडियो हम डालें तो आप सभी के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अच्छे से देख पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दे रहा है 12 ओम प्रतिरोध के एक समान परिच्छेद वाले तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। कह रहा है इस वृत्त के किसी भी व्यास के सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। एक 12 ओम का प्रतिरोध था, पूरे तार का प्रतिरोध जो दे रहा था वो दे रहा था 12 ओम। अब क्या किया गया, इस तार को वृत्त के रूप में मोड़ा गया। ध्यान समझना इस फिगर को। क्या किया गया भैया, वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया और कहीं भी व्यास ले लिया गया। कह रहा व्यास के दोनों सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, मतलब इसको ए पॉइंट मान लो, इसको बी पॉइंट मान लो। हमें पता है कि जो व्यास होता है वो वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो ये तार को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगा। अब टोटल प्रतिरोध था कितना, 12 ओम। जब ये इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा तो दोनों में प्रतिरोध भी बराबर बराबर विभाजित हो जाएगा। तो हो जाएगा एक तरफ का 6 ओम और दूसरी तरफ का भी 6 ओम। तो लिखेंगे व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अतः पहले भाग का प्रतिरोध R1 बराबर 6 ओम और दूसरे भाग का प्रतिरोध R2 बराबर 6 ओम। तो पहले भाग का भी 6 ओम हो गया और दूसरे भाग का भी प्रतिरोध कितना हो गया, 6 ओम ही इसका भी हो गया। अब देखेंगे यहाँ से अगर हम धारा प्रवाहित करें तो इधर अलग धारा जाएगी, इधर अलग धारा जाएगी। तो इस तरफ वाले में अलग धारा, इस तरफ वाले में अलग धारा, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, जब धारा अलग अलग होती है तो क्या होते हैं प्रतिरोध, वो समांतर क्रम में होते हैं, तो ये हो जाएंगे समांतर क्रम में। तो निकालेंगे, चूंकि प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं अतः इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, जो समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला होता है। 1/r बराबर 1/r1 दे रहा है 6 ओम, R2 भी दे रहा है 6 ओम, तो 1/r बराबर आएगा 2/6। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1/r बराबर 1/3। r का 1 में गुणा करेंगे r आएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 आएगा। ये आ गया इसका फार्मूला, सॉरी ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन कह रहा है, फिगर दिया गया है,
ये दे रहा है 10 वोल्ट, ये दे रहा है 2 ओम, ये दे रहा है 4 ओम और ये भी दे रहा है 4 ओम। कह रहा है परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए, ये निकालना है। तो देखो धारा I बराबर जो होता है वो होता है V/R। तो हमें V चाहिए और R चाहिए, तो V तो हमारा दे रहा है 10 वोल्ट और R के लिए क्या करेंगे, इसका परिणामी प्रतिरोध निकालेंगे। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में। ये R1, इसको ले लिया R2, ये ले लिया R3। तो हम देखते हैं कि ये दोनों R1 और R2, क्योंकि यहाँ से धारा आ रही है, यहाँ पे क्या होगी, 2 भागों में बट जाएगी। तो यहाँ की जो ये धारा हो गई वो क्या, ये दोनों में धाराएं हो गई अलग अलग। जब धारा अलग अलग है तो ये किस में होंगे, ये हो जाएंगे आपके समांतर क्रम में। तो निकालेंगे R1 व R2 का तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसको डैश ले लेंगे, 1/R डैश इक्वल 1/R1। R1 दे रहा है 4, ये भी दे रहा है 4, बराबर हो जाएगा 2/4 बराबर 1/2। तो 1/R डैश बराबर 1/2। R डैश का 1 में गुणा करेंगे R डैश आएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2। तो ये तो हमारा हो गया पहला, इन दोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध। अब देखो अगर इन दोनों के स्थान पर हम क्या करें, एक बना दिया दोनों का, तो अगर इन दोनों के स्थान पर हम इस प्रकार कर दें जैसा कि हम लोगों ने ज्ञात किया है, एक ऐसे आ जाए कितने ओम का, 2 ओम का। अब जो यहाँ से धारा जाएगी वही धारा इसमें होगी, मतलब अब ये किस में हो गए, श्रेणी क्रम में। तो जब ये R डैश जो आया वो इसके साथ श्रेणी क्रम में है, तो निकालेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। जब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो R बराबर होगा R डैश प्लस R3 बराबर 2 + 2 बराबर 4 ओम। ये आ गया परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। हमें ज्ञात क्या करना है, धारा। तो V बराबर कितना दे रहा है, 10 वोल्ट दे रहा है भैया, 10 वोल्ट। तो निकालेंगे धारा I बराबर होता है V/R। V दे रहा है 10, R दे रहा है 4, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 से भाग देंगे 2.5 एम्पियर। ये हमारी आ गई धारा स्मॉल I। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप दोनों क्वेश्चन का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है संलग्न परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए और धारा बताइए कितनी है। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, मिलता जुलता। इस प्रकार ये क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है। कह रहा है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए और वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो उसी तरीके से ये किस में दिख रहे हैं, समांतर क्रम में। नाम दे दो R1 प्लस R2, ये हो गया R1, इसको दे दो R2, इसको दे दो R3, ये हो गया स्मॉल r। तो निकालेंगे R1 व R2 का तुल्य प्रतिरोध।
क्योंकि ये समांतर क्रम में है तो इनका फार्मूला होगा 1/r डैश बराबर 1/r1 की जगह 2 प्लस 1/r2 की जगह 2 बराबर हो जाएगा 2/2 बराबर 1। तो r डैश का 1 में गुणा करेंगे r डैश, ये बचेगा 1, इतने हो, ये आ गया हमारा r डैश। अब इन दोनों को मिला के क्या किया गया, एक बना दिया गया, इन दोनों को मिला के एक कर दिया गया। तो जब इन दोनों को एक कर देंगे तो ऐसे धारा आएगी, इससे होके ऐसे चली जाएगी। अब पूरे में क्या होगी, समान, इन दोनों में जो एक था उसमें वही धारा, उसमें वही धारा, इसमें यही धारा। और जब धारा क्या होगी, समान होगी, तो किस में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो अब निकालेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। जब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, क्या परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर, तो श्रेणी क्रम का इनको दोनों को मिला के बनाया गया 1 ओम, इसका दे ही रहा है 1 ओम और ये भी दे रहा है 1 ओम, तो बराबर आ गया 3 ओम। ये आ गया तुल्य प्रतिरोध। तो ये हमारा हो गया पहला आंसर। दूसरे के आंसर की बात कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो E बराबर दे रहा है 2 वोल्ट। E को बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। अब निकालेंगे धारा, परिपथ में धारा स्मॉल आई। I बराबर होता है E अपॉन कुल प्रतिरोध। E दे रहा है कितना, 3 वोल्ट, R कितना आया 3, तुल्य प्रतिरोध। तो 3 में 3 का भाग देंगे, बचेगा 1। तो I बराबर आ गया 1 एम्पियर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 24 के दोनों आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रहा है। 25 में फिगर दिया हुआ है, इस प्रकार फिगर है। ऐसे कुछ फिगर बना हुआ है और दे रहा है 3 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम, ये दोनों 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये ए, ये बी, और ये दे रहा है 6 वोल्ट। कह रहा है नंबर 1 ज्ञात करना है ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। नंबर 2 ज्ञात करना है परिपथ में धारा। नंबर 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले तो निकालते हैं तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इनको मान लेते हैं, ये हो गया R1, ये R2, इसको माना R3, ये हो गया R4। ठीक है, अब क्या करेंगे, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो ये दोनों किस में है, समांतर में। तो R3 व R4 का तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r डैश बराबर, ये 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 बराबर हो गया 2/2, 2 से भाग देंगे 1। तो 1/r डैश बराबर आया 1, तो r डैश का 1 में मल्टीपल करेंगे तो r डैश, और ये आ गया 1 ओम। ये हो गया ये। अब हम देखेंगे कि यहाँ से धारा आई, इसमें भी वही धारा, इसमें भी वही धारा, इन दोनों को मिला के बना दिया गया एक, तो उसमें भी वही धारा। तो तीनों में जब धाराएं समान हो गई तो ये किस में हो गए, ये हो गए भैया किस में, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम का लगाएंगे फार्मूला, तो निकालेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। जब पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस इनका जो आया कुल वो कितना आया 1, तो हो गया 5 ओम। ये तो हमारा हो गया पहला आंसर। ठीक है,
ये पहला आंसर आ गया तुल्य प्रतिरोध। इसके बाद हमें निकालना है परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा। तो निकालेंगे परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा I बराबर, परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा I निकालेंगे। I बराबर होता है E/R या V/R। E कितना दे रहा है 6 वोल्ट, R कितना दे रहा है 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इतने ओम आ गए, इतने एम्पियर आ गए, धारा का मात्रक एम्पियर। ये हो गई इसकी धारा I बराबर। अब कह रहा है 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। तो 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, धारा हमें पता है क्या प्रवाहित हो रही है, एक धारा प्रवाहित हो रही है 1.2 एम्पियर, प्रतिरोध दे रहा है, आराम से विभवांतर निकाल लेंगे। तो निकालेंगे 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, बीच विभवांतर। तो इसके सिरों के बीच विभवांतर निकालेंगे, V डैश मान लो। तो V बराबर होता है IR, तो I इंटू R, इसको माना था R1। I हमारा आया है 1.2 और R1 कितना दे रहा है 3, हो जाएगा 12 36, तो 3.6 वोल्ट। ये हमारा हो गया, इसके सिरों के बीच विभवांतर हो गया। क्लियर। तो तीनों आंसर आ गए, तुल्य प्रतिरोध आ गया, वैद्युत धारा आ गई और प्रतिरोध के 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 और 25 कंप्लीट हो गए। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को समझ में एक बार में नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन, तो उसको बैक करके क्वेश्चन को दोबारा से देख सकते हैं। यूट्यूब का यही फ़ायदा होता है वीडियो का कि जितनी बार आप चाहे उतनी बार इसको देख सकते हैं। एग्ज़ाम आप लोगों के बहुत नज़दीक आ रहे हैं, तो इसलिए पढ़ाई पे फुल कंसंट्रेट करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें। देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संलग्न वैद्युत परिपथ में सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। हमें क्या निकालना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो फिगर बनाते हैं। कितना विभवांतर दे रहा है 1.5 वोल्ट, ये हो गया विद्युत वाहक बल। ये है स्मॉल r, ये दे रहा है 3 ओम और ये भी दे रहा है 3 ओम, और धारा कितनी है 0.6 एम्पियर की वैद्युत धारा है। कह रहा है स्मॉल r का मान ज्ञात करना है। तो स्मॉल r कैसे ज्ञात करेंगे, इनके नाम दे देते हैं R1, ये दे देते हैं R2। किस में दिख रहे हैं दोनों, समांतर क्रम में। तो इनका क्या क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तो R1 व R2 का तुल्य प्रतिरोध, इसका जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे R1 व R2 का, तो क्या आएगा, समांतर में है तो 1/r डैश बराबर 1/r1 दे रहा है 3, 1/r2 दे रहा है 3, हो जाएगा 2/3। तो r डैश जब इसका उल्टा किया तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/3/2, क्या हो जाएगा 3/2, 2 से भाग देंगे r डैश में तो आ जाएगा 1.5 एम्पियर। ये आ गया r डैश। अब क्या करते हैं, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो परिपथ का
तुल्य प्रतिरोध, जब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो ये दोनों किसमें दिख रहे हैं, समांतर में। अब इनको मिला के हमने बना दिया एक, और जब एक बनाया उसका क्या आया प्रतिरोध, इतने ओम आया, इसका आ गया इतने ओम। अब इसके साथ ये दोनों को मिला के बनाया गया एक, तो यहाँ से जो धारा जाएगी वही उससे होके जाएगी और इससे होके जाएगी, तो किसमें होगा, श्रेणी में। तो परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध आया कैपिटल आर बराबर, वो आएगा, इनका आया कितना 1.5 ओम और इसका था स्मॉल आर, ये आ गया कैपिटल आर का मान। अब धारा दे रहा है आई बराबर, धारा आई का मान दे रहा है 0.6 एम्पियर और धारा बराबर होता है ई अपॉन कैपिटल आर, मतलब परिपथ का कुल प्रतिरोध, और ये दे रहा है 0.6। ई की वैल्यू रखेंगे, ई की वैल्यू दे रहा है 1.5, तो हो जाएगा 1.5 अपॉन कैपिटल आर बराबर दे रहा है 1.5 प्लस कैपिटल आर बराबर 0.6, ठीक तो दे रहा है, ठीक क्लियर। इस दशमलव से हम चाहें तो ये दशमलव काट सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो इस ये होगा 115, इसका इसमें गुणा करेंगे 15 छक्का 90, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, 6 का आर में गुणा करेंगे आएगा 6R। अब इससे 6R बराबर जब निकालेंगे तो 15 माइनस आएगा 9, तो 6R बराबर आया 6, तो R बराबर आ जाएगा, ये स्मॉल आर है, 6 किया, ये स्मॉल आर, तो R बराबर आया 6/6, 6 से भाग देंगे आएगा 1 ओम। ये हमारा आंसर आ गया 26 नंबर। बढ़ते हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 27 की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी फिगर दिया गया है इस प्रकार, इस प्रकार बना हुआ है फिगर। ये दे रहा है 2 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये दे रहा है 1 ओम, ये भी दे रहा है 1 ओम। BAC और ये दे रहा है 2 वोल्ट। ज्ञात क्या करना है, कह रहा है ए तथा सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए और ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध के लिए ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध के लिए निकालेंगे तो ये हो गया, ये सी हो गया, दोनों पॉइंट को फिक्स कर लिया हमने। यहाँ से जब धारा प्रवाहित होगी तो इधर अलग हो जाएगी, इधर अलग हो जाएगी, इन दोनों में धारा सेम है, यहाँ से जो जाएगी धारा वो इससे होके जाएगी, तो ये सेम हो गए। इनके नाम दे दिए R1, ये R2, ये हो गया R3। तो R1 व R2 का तुल्य प्रतिरोध, R1 व R2 का जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो ये दोनों दिख रहे हैं श्रेणी में, और श्रेणी का फार्मूला होता है R1 + R2, तो 1 + 1 = 2। इसमें अलग धारा, इसमें अलग धारा, तो ये और ये किस में होंगे, समांतर क्रम में। तो परिपथ का
तुल्य प्रतिरोध या ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर, इसका भी आया मान 2 और ये भी दे रहा है 1/2 बराबर होगा 2/2, काट दिया, क्या आ जाएगा 1, तो r बराबर आया 1। ये हमारा हो गया पहला आंसर। इसके बाद परिपथ में धारा का मान पूछ रहा है, तो परिपथ में धारा I बराबर होता है V/R। V दे रहा है 2 वोल्ट और R बराबर आया 1, तो ये भी हो गया 2 वोल्ट। I का मान हो गया। इसके बाद कह रहा है ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। इसमें विभवांतर ज्ञात करना है। देखो हमें ये पता है ये 2 वोल्ट विभवांतर है, ये 2 वोल्ट विभवांतर है, इन दोनों के बीच भी कितना होगा 2 वोल्ट का होगा। जब इन दोनों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर कुल है तो इसमें धारा निकालेंगे ए बी सी में धारा, ए और बी में धारा निकालेंगे, ए बी में धारा I1 बराबर, तो इसका कुल विभवांतर जो दे रहा है इन दोनों का, वो जो दे रहा है वो दे रहा है कितना, यही 2 वोल्ट, क्योंकि समांतर में था ये और ये, इसका ये टोटल और ये समांतर में था, तो समांतर में क्या होता है विभवांतर समान होता है, तो विभवांतर होगा 2। I1 बराबर V/R डैश, क्योंकि इन दोनों का जो परिणामी निकला था वो निकला था R डैश। अब V बराबर कितना दे रहा है 2, R डैश कितना आया 2, तो ये आया 1 एम्पियर। कितनी हो गई धारा I1 1 एम्पियर, तो AB में धारा है 1 एम्पियर, तो AB का विभवांतर जो होगा V डैश बराबर होता है, V बराबर होता है IR, R की जगह R1, तो I1 R1, I1 आया था हमारा 1, R1 भी दे रहा है 1, तो बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट। ये हो गया आंसर। इस प्रकार 27 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लियर। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और पढ़ाई ज़रूर करें। स्टडी रेगुलर करते रहें, अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो 28 भी क्वेश्चन इसी प्रकार दिया गया है, तो 28 को हम लोग छोड़ देते हैं क्वेश्चन, बढ़ते हैं 29 की तरफ। देख लीजिए चाहे 28 क्वेश्चन भी। 28 नंबर में फिगर बना हुआ है, इस प्रकार क्वेश्चन बना है, माइनस प्लस इतने वोल्ट, ये दे रहा है 10 ओम, ये दे रहा है 2 ओम, ये दे रहा है 2 ओम, ये 3 ओम। कह रहा है तुल्य प्रतिरोध परिपथ में धारा 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। बिल्कुल पीछे के क्वेश्चन की तरीके है। देखिए कैसे करते हैं। नाम दे दिया इसको R1, R2, R3 और ये हो गया R4। ये दोनों किस में समांतर में, तो निकालेंगे R2 व R3 का तुल्य प्रतिरोध। इसका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/2। समांतर में है, समांतर का फार्मूला लग जाएगा 2/2 बराबर 1, तो R बराबर जो आएगा वो आएगा 1 ओम।
अब ये यहाँ से धारा चली, इसमें वही धारा, इन दोनों को मिला के बनाया गया एक, उसमें भी वही धारा, इसमें भी वही धारा, तो ये किस में होंगे, श्रेणी में होंगे। तो निकालेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। जब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा R बराबर, ये R डैश ले लिया, तो ये आया था 1, ये है 10, ये है 3, कितना हो जाएगा 14 ओम। ये आ गया परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ, ये 10 ओम नहीं है, 1 ओम है, तो जब 1 करेंगे तो ये क्या आएगा 5 ओम आ जाएगा। अब कह रहा है परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए, तो परिपथ में धारा I बराबर होता है V/R। V दे रहा है कितने वोल्ट, V दिया है आपका 10 वोल्ट, तो 10/5 बराबर हो जाएगा, क्योंकि R बराबर आ रहा है 5, 5 दूनी 10, 2 एम्पियर। अब यह जो धारा होगी वो इसमें भी यही धारा प्रवाहित होगी, इसमें भी वही धारा प्रवाहित होगी, यहाँ से दोनों में अलग अलग होगी। तो इसमें कौन सी धारा है, वही धारा है, तो 3 ओम के यही धारा है 2 एम्पियर। तो इसमें निकालेंगे विभवांतर, पहला तो ये आंसर, दूसरा आ गया ये आंसर, तीसरे आंसर की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है परिपथ में 3 ओम के प्रतिरोध में के सिरों के बीच विभवांतर, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V बराबर, V डैश बराबर, V बराबर होता है IR, तो I इसको माना था हम लोगों ने R4, तो क्या हो जाएगा ये V डैश बराबर, V डैश बराबर जो आएगा I आया है 2 एम्पियर और R इसका दे रहा है 3, तो आ जाएगा 6 वोल्ट। कितना हो जाएगा 6 वोल्ट आ जाएगा आंसर। ये आ गए हमारे आंसर। स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में एक बार में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक करें, दोबारा से देख के समझने की कोशिश करें, कॉपी में नोट करते जाएं, पहले समझ लें, उसके बाद दोबारा वीडियो देखें और कॉपी में नोट करते जाएं, फिर बिना देखे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। इसी प्रकार धीरे धीरे प्रैक्टिस बनाएं और बहुत ही अच्छे नंबरों, हाई स्कूल में बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त करें। बढ़ते हैं 29 नंबर की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन दे रहा है इस प्रकार ये दिया गया है। इसका सेल का आंतरिक प्रतिरोध है R बराबर 5 ओम, 29 वोल्ट की बैटरी है, तो E बराबर दे रहा है जो वो दे रहा है 29 वोल्ट। यहाँ प्रतिरोध दे रहा है 5 ओम, इसका भी है 5 ओम, इसका 4, इसका 9। आपको ज्ञात क्या करना है, कह रहा है संपूर्ण प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, परिपथ की धारा ज्ञात कीजिए, ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, नाम दे दो उसी प्रकार सभी के। तो ये तो स्मॉल r हो गया, ये हो गया R1, ये R2, R3, R4। अब क्या करेंगे, R2 और R3 किस में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले R2 व R3 का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। जब इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो श्रेणी क्रम में है, तो R डैश बराबर हो जाएगा 4 + 5 = 9,
इसके बाद ये 9 ओम जो है, जब इन दोनों को एक बना दिया गया तो इसमें धारा अलग, इसमें अलग, यहाँ से धारा गई 2 भागों में बट गई। तो इसका कुल जो आएगा वो इसके साथ किस में होगा, समांतर क्रम में होगा। तो निकालेंगे R' व R4 का तुल्य प्रतिरोध। इसका जो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो आएगा R', क्योंकि समांतर क्रम में है तो 1/R', 1/9 आया R', और ये भी दे रहा है 9, तो ये हो जाएगा 2/9। इसका जब उल्टा करेंगे R', ये आ जाएगा 9/2। 2 से डिवाइड करेंगे 4.5। ये आ गया हमारा R' और R4 का मान। अब निकालेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। जब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इनको मिला के अगर एक बना दें, इनको मिला के क्या करें, एक बना दें, तो जब इनको एक बना देंगे तो यहाँ से जो धारा जाएगी वही इसमें जाएगी। एक ही बनाया है जिसका परिमाण इतना है, तो इन दोनों को एक मिला दिया गया, तो ये पूरा इसका निचोड़ जो ये आया और ये किस में होंगे, श्रेणी में होंगे। और श्रेणी का फार्मूला होता है R1 मतलब 4.5 इसमें दे रहा है, और ये दे रहा है R2 मतलब 5। तो R बराबर हो जाएगा 9.5 ओम। ये हो गया हमारा। ये आ गया इसका परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। इसके साथ अभी एक ये और है, तो ये 5 और हो जाएगा, तो हो जाएगा 14.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध। अब कह रहा है धारा का मान ज्ञात कीजिए, तो धारा निकालेंगे। परिपथ में धारा I बराबर होता है V/R। V दे रहा है या E दे रहा है 29, और R दे रहा है, ये E रखेंगे क्योंकि जब स्मॉल r को भी जोड़ते हैं तो E लेते हैं। ये दे रहा है 14.5, 14.5। दशमलव काटेंगे 0, डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, तो I बराबर आ गया 2 एम्पियर। तो धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब कह रहा है ए तथा बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से जो धारा आई 2 एम्पियर की, वो इन दोनों भागों में बढ़ गई, लेकिन कुल धारा जो इसकी है वो कितनी है, 2 एम्पियर ही है। कुल धारा जब 2 एम्पियर है, कुल प्रतिरोध आपका आया था 4.5, तो क्या करेंगे, अब निकालेंगे इसका सिरों के बीच विभवांतर। तो ए और बी के बीच विभवांतर VAB बराबर होता है, V बराबर होता है IR। तो I तो हमारा वही रहेगा। इनके बीच जो कुल प्रतिरोध आया था वो आया था R', तो हो जाएगा R', ये आ गया 2, और R', बराबर था 4.5। मल्टीपल करेंगे तो VAB बराबर आ जाएगा 9.0 वोल्ट। मतलब बैटरी कितने वोल्ट की हो, यहाँ पे कितना आएगा ए तथा बी के बीच, 9.0 या 9 वोल्ट। उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। केवल आप इतना सहयोग करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ पहुँचे, और आप लोग भी बहुत ही अच्छे से मेहनत करें। बहुत जल्द फिजिक्स की थ्योरी भी लेके आएंगे। लगातार आप सभी का प्यार और सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार 29 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। अब देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, इसमें भी फिगर बना हुआ है। इसमें ये दे रहा है 10 ओम, ये दे रहा है 20 ओम, ये दे रहा है 15 वोल्ट,
कह रहा है परिपथ में धारा तथा 10 ओम के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। तो निकालेंगे पहले तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे परिपथ का R बराबर, तो ये दोनों किस में देख रहे हैं, समांतर क्रम में, तो हो जाएगा 10 + 20 = 30 वोल्ट ओम। ये आ गया परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। V आपको दे रहा है कितना, 15 वोल्ट। आपसे कह क्या रहा है, धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो धारा जो I बराबर होता है V/R। V दे रहा है 15, R दे रहा है 30। 3 से डिवाइड करेंगे 53, 15, 3 दाम 30। 10 से डिवाइड करेंगे 0.5 एम्पियर। ये आ गई धारा। धारा के बाद निकालना कह रहा है कि 10 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। तो जो ये धारा आएगी वो इसमें सेम होगी, इसमें भी वही, इसमें भी वही। तो इसमें धारा पता चल गया 0.5 एम्पियर, प्रतिरोध दे रहा है, निकालना विभवांतर है। तो 10 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालेंगे। V डैश इक्वल क्या होता है, R की जगह रखेंगे 10। I दे रहा है 0.5 × 10, गुणा करेंगे 10 का 50 आएगा, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार हमारा विभवांतर आ जाएगा इतने 5.0 वोल्ट। क्लियर? उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ते हैं हम वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश करेंगे। आप सभी का सहयोग बस लगातार बना रहे। बहुत जल्द क्लास 10th की फिजिक्स की पूरी थ्योरी डालेंगे, उसके लिए आप सभी का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय श्री राधे।